तो आपके अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं खुले पासे की। तो दोस्तों, खुले पासे में इस प्रकार की आकृति आती है, विभिन्न प्रकार की, उनको हम कैसे हल करते हैं, इसके लिए आपको केवल एक लॉजिक पकड़ना है। वो आपके पकड़ में आ गया तो फिर आप पूरे सारे पासे हल कर दोगे। तो देखिए वो लॉजिक क्या है। तो देखिए दोस्तों, खुले पासे में आपको कुछ नहीं करना है, रो और कॉलम इसका ध्यान रखना है। हॉरिजेंटल आप चलते हो तो भी एक को छोड़कर एक चलना है, यानी एक पासे को छोड़कर एक चलना है, और कॉलम में भी चलते हो तो आपको एक के छोड़कर एक चलना है। तो इसमें चलते हैं तो देखिए दोस्तों, 4 के विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा, ये एक छोड़ना आपको। और 1 के विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत 3 आएगा दोस्तों। और इसमें चलते हैं तो 2 के विपरीत क्या आएगा, तो 2 के विपरीत 5 आएगा। दोस्तों ये एक बात ध्यान रखनी है, ये जो आकृति है दोनों साइड की जो हॉरिजेंटल है, ये कहीं पर भी हो, ये जो पूरा कॉलम है ये एक ही माना जाएगा और एक पूरे को छोड़कर इधर जाना आपको। तो अब देखिए दोस्तों, इस पासे की आकृति को हम बंद करते हैं तो कौन सा ऑप्शन राइट आएगा, इसका पता करने के लिए आपको क्या है, देखिए 4 के विपरीत 6 आ रहा है और 1 के विपरीत 3 आ रहा है, 1 के विपरीत 3 आ रहा है और 2 के विपरीत 5 आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है पासे की जो विपरीत आकृति होती है, विपरीत फलक होता है, वो कभी भी एक साथ नहीं आएगा। तो अब हम कैसे पता करते हैं कि भाई इनमें कौन सा पासा अपना बंद करने पर सही बनेगा। तो देखिए दोस्तों, जो विपरीत है वो कभी भी आपस में एक साथ नहीं आएंगे। तो देखिए मिला के देखते हैं, जैसे 1 के विपरीत क्या है, 3 है, 1 के विपरीत 3 है, वो इसके साथ में आ रहा है, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। फिर देखिए दोस्तों, इसको मिलाते हैं, 2 के विपरीत 5 के विपरीत 6 के विपरीत। तो 2 के विपरीत क्या है, 5 है, जो इसमें आ रहा है साथ में आ रहा है, इसका मतलब नहीं होगा, क्योंकि जो विपरीत होगा वो कभी भी आसन फलक के रूप में नहीं आएगा। अब तीसरा देखते हैं, 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत 6, और यहाँ 4 के विपरीत 6 आ रहा है, जो कि आपका विपरीत नहीं आ रहा है जबकि साथ में आ रहा है, तो ये भी आपका गलत है। देखिए लास्ट वाली आकृति को, तो 1 के विपरीत 3, जबकि यहाँ 1 के विपरीत 3 नहीं है, दोनों में 5 और 4 है, और 5 के विपरीत 2 आ रहा है, जबकि यहाँ 5 के साथ में क्या आ रहा है, 4। तो आपका ये चौथा ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, ये पासा चाहे ऐसे खड़ा है या ऐसे आपके किसी भी प्रकार में आपके अगर ये आता है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, इस प्रकार भी आ सकता है। तो इसमें आपका यही नियम चलेगा कि एक को छोड़कर एक लेना है। हाँ दोस्तों, खुले पासे की ये आकृति आपके सामने है। देखिए इस आकृति में क्या करना है, वही तरीका आपको काम में लेना है कि इसको हम बंद करने पर हमें कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों, एक को छोड़कर एक लेना है, 1 के विपरीत क्या आएगा, सी, यानी कि 1 के विपरीत आपके सी आएगा, 1 के विपरीत सी आएगा, और बी के विपरीत डी आएगा, बी के विपरीत डी आएगा, और ई के विपरीत क्या आएगा दोस्तों, तो ई के विपरीत एफ आएगा, ई के विपरीत। वैसे आपको केवल पहचानना है कि भाई कौन सा विपरीत है, और वो विपरीत है जो है इसके आसन फलक में नहीं आएगा, तो इसके पड़ोसी फलक में नहीं आएगा। तो बस पहचान कर लेते हैं, 1 के विपरीत सी है, तो देखिए इसमें 1 के विपरीत सी है, जबकि ये 1 के आसन फलक में आ रहा है, पड़ोसी फलक में आ रहा है, तो ये आपका पहले ही गलत हो गया, रॉन्ग आंसर हो गया है। फिर देखिए दोस्तों, सेकंड आकृति को देखते हैं, ए बी डी। तो देखिए एच से मिलाते हैं तो 1 के विपरीत सी है, जो कि इसके अंदर नहीं है, लेकिन बी, फिर बी को मिलाते हैं तो बी के विपरीत डी है, और यहाँ बी के साथ में आ रहा है, पड़ोसी फलक में आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। फिर अगली आकृति को देखते हैं तो दोस्तों, 1 के विपरीत सी है, जो कि इसमें नहीं है, और बी के विपरीत डी है, जो भी इसमें नहीं है, यार एफ आ रहा है, तो एफ के विपरीत ई है। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी तीसरी आकृति राइट है, क्योंकि जो विपरीत है, जो तो आपस में पास में नहीं आ रहे हैं, पड़ोस में नहीं आ रहे हैं,
या तो चौथे को मिलाने की जरूरत नहीं है। आपका तीसरा ऑप्शन राइट है दोस्तों। खुले पासे की निम्न आकृति में पासे का कौन सा प्रारूप बनेगा, यानी कि हम इसको बंद करेंगे तो कौन सा प्रारूप बनेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको वही तरीका काम में लेना है, एक को छोड़कर एक। जैसे प्रश्नवाचक के विपरीत कौन सा आएगा, तो सी आएगा। एक के विपरीत कौन सा आएगा, तो एक के विपरीत बराबर आएगा। बी के विपरीत क्या आएगा, बी के विपरीत जो ये चारों खुले हुए त्रिभुज है ये इसके सामने आएंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि एक के बराबर तो आएगा, बराबर ही आएगा, एक के विपरीत बराबर आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के विपरीत सी आएगा। बी के विपरीत ये वाली आकृति आएगी आपकी, क्रॉस वाली। बी के विपरीत कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो विपरीत आती है वो कभी भी आप आसन फलक में या पड़ोसी फलक में नहीं आती है, यानी पड़ोस में नहीं आती है। तो हम इनकी जांच कर लेते हैं। देखिए यहाँ बी के विपरीत क्या है, बी के विपरीत ये है, जबकि ये किस में आ रहा है, इसके पड़ोस में आ रहा है, यानी कि इसके पास वाली भुजा में आ रहा है, तो फलक में आ रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिए ये वाली ए बी और बराबर, तो एक के बराबर, एक के विपरीत में बराबर का चिन्ह आ रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए, पास में नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। दूसरी वाली आकृति है जिसके अंदर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के विपरीत सी आना चाहिए, वो नहीं है, यानी कि अभी सही बैठ रहा है, लेकिन अपने खाली फलक कोई सा भी नहीं आएगा, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए ए बी सी, एक के विपरीत बराबर है, जो इसमें नहीं है। प्रश्नवाचक के विपरीत सी है, जो प्रश्नवाचक इसमें नहीं है, सी है। और बी के विपरीत ये वाली है, तो ये इसमें नहीं है। तो यानी कि ये चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। यहाँ भी देखिए, अगर हम इसको वापस ऐसे मिलाते हैं, बंद करते हैं, तो ये ए बी सी पड़ोसी फलक है और यहाँ भी पड़ोसी फलक के रूप में आ रहे हैं, तो आपका ये चौथा प्रश्न राइट होगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न आकृति में दो के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। देखिए है पासे की खुली आकृति है, लेकिन इसमें क्या केवल अंक पूछ रहा है, दो के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो आपको तरीका वही काम में लेना जो हम पिछले प्रश्न में ले रहे थे, यानी एक को छोड़कर एक, एक के विपरीत 3 आएगा और दो के विपरीत 5 आएगा, 4 के विपरीत 6 आएगा, यानी कि एक के विपरीत 3 आएगा, दो के विपरीत 5 आएगा और 4 के विपरीत 6 आएगा। तो यहाँ आपके दो के विपरीत पूछ रहा है, दो के विपरीत क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो आपको यहाँ 5, तीसरा ऑप्शन जो है राइट है। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न आकृति में बी के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। अंक की जगह आपके डिजिट है, यानी कौन सा फलक आएगा ये देखना है। तो देखिए दोस्तों, आपकी आकृति खुली आकृति है, इसमें वही आपके सिस्टम काम में लेना है, एक को छोड़कर एक, यानी कि आपके हॉरिजॉन्टल चल रहे हो या कॉलम वाइज चल रहे हो, तो एक के विपरीत सी आएगा और बी के विपरीत डी आएगा और एफ के विपरीत ई आएगा। आपको ऐसी आकृतियों में घबराना नहीं है और आपका ऑप्शन बी के विपरीत कौन सा आएगा, तो डी आएगा, तीसरा ऑप्शन राइट है दोस्तों। तो खुली आकृति की अगली आकृति देखिए, निम्न आकृति में बिंदु 4 बिंदुओं के विपरीत फलक पर कितने बिंदु आएंगे ये बताना है। अपनी ट्रिक हो ही रहेगी दोस्तों, एक को छोड़कर एक, ठीक है। तो यहाँ 2 के विपरीत तो 3 आएगा, 4 के विपरीत 1 आएगा और 5 के विपरीत 6 आएगा। तो यहाँ आपको 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि आपका पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये अगला प्रश्न है जिसमें थोड़ी पासे की खुली हुई आकृति है, लेकिन थोड़ी भिन्न है। ये क्या, आपके पासे की जो 3 आकृतियाँ आपके सामने दिखाई देती है, देखिए ये 3, इनको खोल कर रखा गया है। तो ये देखिए, ये आपस में क्या है, आसन फलक है, यानी कि पड़ोसी फलक है। तो इसके अंदर आपको डी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा ये बताना है। तो आपको क्या करना है, डी के जो मित्र है या पड़ोसी है उनको एक तरफ ले लो, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए डी के विपरीत कौन सा है, सी पड़ोसी, इसमें इस आकृति में सी और एफ। डी के मित्र कौन कौन से, सी और एफ। इसमें देखिए ए और बी है। देखिए 5 मित्र एक तरफ हो गए, तो छठा जो बचा हुआ इस आकृति में देखिए कौन सा बचा हुआ है, आपके
ए और एफ तो इसमें आ गया, ए और एफ इसके मित्रों में आ गया, तो ये दोनों तो डी के विपरीत नहीं होंगे। बचा आपके ई जो आपका राइट है दोस्तों, ई इसमें आंसर राइट है।